दोस्तों, अगर आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, तो मसला किस्मत नहीं बल्कि आपकी कुंडली में कुछ पाए जाने वाले वो सितारे हैं, वो प्लैनेट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपकी कुंडली में एक ऐसी गलती है जिसको 90% लोग इग्नोर करते आ रहे हैं। आज मैं आप दोस्तों को वो सीक्रेट बताऊंगा जो BNN के ख़ास रूल के मुताबिक देखा जाता है, जिसके ज़रिए से हम ये देखते हैं कि आपके ऊपर जो गरीबी है, आपके ऊपर जो बुरा वक्त है, आपकी जो माली हालात ख़राब हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, क्या मसाइल हो सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तो इसको गौर से सुने। 5 ऐसे अहम पॉइंट आपके सामने रखूँगा जिसके ज़रिए से आप अपनी कुंडली को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो गरीबी की वजह कौन से प्लैनेट हैं, कौन से प्लैनेट की बुरी असरात हैं, तो जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर रहे। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो मून की एनर्जी होती है। मून क्योंकि आपका माइंड होता है, आपकी इमोशंस होते हैं और ये आपके डिसीजन को बनाता है, आपके जो प्लानिंग होती है उसको दिखाता है, आपके जो अंदर की ख्वाहिशें होती हैं उनको ये दिखाता है कि आप किस साइड को जाना चाह रहे हैं। आपकी जो ख्वाहिशात है वो पॉजिटिव साइड को जा रही हैं, प्रैक्टिकली साइड पे जा रही हैं, तो मून इन चीज़ों को दिखाता है। अगर मून आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड है या सैटर्न या राहु के साथ अफेक्टेड है, तो ये समझ लें कि आप गलत साइड पे डिसीजन ले रहे हैं, आप उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी किस्मत में नहीं है। तो हमेशा ये याद रखें, एक गोल्डन उसूल है ये। मून जब भी किसी की कुंडली में ख़राब हालत में हो तो वो उन ख्वाहिशों को पैदा करता है जो आपकी पूरी होने वाली नहीं है। उसके पीछे ये रीज़न है कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो गलत साइड पे जा रहे हैं, यानी एक आपकी अलाइनमेंट की कमी है, आप गलत साइड को चूज़ कर रहे हैं। तो जो भी मामलात आपके सामने किस्मत लेके आ रही है वो गलत किस्म के हो सकते हैं, जो नामुमकिन भी कह सकते हैं। तो इसकी ये निशानी होती है कि आप गलत डायरेक्शन को जा रहे हैं। इसके अलावा आप गलत फ़ैसले कर रहे हैं और पैसा आकर भी नहीं रुकता, यानी आप पैसा हासिल करने में कामयाब तो हो जाते हैं लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है, वो किसी न किसी जगह लग जाता है। BNN का दूसरा रूल जो है वो है राहु का किसी दूसरे प्लैनेट के साथ अपना इन्फ्लुएंस डालना। यानी राहु जो है इसकी एक नेचर है कि किसी भी प्लैनेट के असरात को एम्पलीफाई करता है, यानी उसको बढ़ा के पेश करता है, चाहे अगर वो बैड प्लैनेट हो यानी मैलेफिक प्लैनेट हो, जैसे मार्स या सैटर्न या केतु। अगर राहु सैटर्न के साथ मौजूद हो या सैटर्न के साथ उसकी एस्पेक्ट पड़ रही हो या राहु सैटर्न के नक्षत्र में हो, तो हम कहेंगे कि सैटर्न को उसने ख़राब किया, उसकी बैड एनर्जी को एम्पलीफाई कर दिया है। ऐसे ही अगर राहु मून के साथ मौजूद हो, मून के नक्षत्र में हो या मून राहु के नक्षत्र में हो या राहु मून के साइन में मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि वो मून को भी इफ़ेक्ट डाल रहा है, यानी मून की जो नेगेटिविटी है उसको एम्पलीफाई कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में एक नेगेटिव किस्म का चेंज लेके आ रही हैं, यानी आपके जज्बात को ख़राब कर रहा है या आपके मामलात को डिले कर रहा है। इसके अलावा राहु आपके 2nd हाउस के लॉर्ड को इफ़ेक्ट डाल सकता है या आपके 11th हाउस के लॉर्ड को भी इफ़ेक्ट डाल सकता है, यानी इन प्लैनेट की एनर्जी को ब्लॉक कर सकता है। तो क्योंकि जो आपका 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है ये आपकी वो सेविंग होती है जो अपनी मेहनत से आप कमाते हैं, और जो 11th हाउस है ये इनकम होती है जो आप कमा रहे हैं, यानी जो कुछ आपकी किस्मत में पैसा आ रहा है वो 11th हाउस की वजह से, और जो सेविंग की शक्ल में मौजूद है, चाहे वो बैंक अकाउंट में हो, आपकी पॉकेट में हो या आपके घर में हो या किसी इन्वेस्टमेंट की सूरत में मौजूद हो, वो प्लैनेट यानी जो 2nd लॉर्ड या 11th लॉर्ड अगर राहु के साथ पाए जाएं या उसके नक्षत्र में मौजूद हों या राहु इन प्लैनेट की राशियों के अंदर मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, या उसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी नेगेटिविटी को इसने बढ़ा चढ़ा के पेश किया हुआ है, आपकी तरक्की नहीं हो रही। तो इसका नतीजा सडन लॉस की सूरत में नज़र आता है और इलीगल सोर्स ऑफ इनकम की सूरत में भी ये रिज़ल्ट आता है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। तो ये साइन हैं, ये इशारे हैं, ये सिग्नल हैं जो राहु आपको दिखा रहा है। यानी राहु जब भी किसी प्लैनेट के साथ मौजूद होता है तो उसकी एनर्जी को ब्लॉक करता है और उसको एम्पलीफाई करके आपके सामने पेश करता है। अगर आपकी कुंडली में ये किसी भी प्लैनेट के साथ यानी कि 2nd या 11th के लॉर्ड के साथ मौजूद हो तो ये आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, आपकी इनकम में रुकावट आ रही है और आपकी सेविंग ख़त्म हो रही है।
तीसरे रूल की बात करें तो उसमें सैटर्न का रोल अहम होता है। सैटर्न डिले ज़रूर करता है लेकिन ये डिनाई नहीं करता, यानी ये इनकार नहीं है, ये सिर्फ सब्र इंतज़ार ही करवाता है। सैटर्न अगर राहु के साथ हो या मून के साथ उसकी एस्पेक्ट हो रही हो, या सैटर्न वेल्थ प्लैनेट को ब्लॉक करे यानी उसकी एनर्जी को रोक दे, तो उसकी जो निशानियां आपकी ज़िंदगी में आती हैं वो है आपको सब्र इंतज़ार करना पड़ता है। हर मामले में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता। यानी आप इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं, लेकिन आपके जो इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होता, आपको फ़ायदा भी नहीं होता, आपकी इनकम में इजाफा नहीं होता। आप जहां आज से को 5-10 साल टिके हुए थे, आपका वही स्टेटस रहता है, यानी आपकी माली हालत वहीं की वहीं होती है। चौथे रूल की अगर हम बात करें तो उसमें जुपिटर का रोल सबसे अहम होता है। जुपिटर आपकी कुंडली में विजडम, एक्सपेंशन और मनी फ्लो को दिखाता है। जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड हो या राहु या केतु के साथ अफेक्टेड हो या सन के साथ कम्बस्ट हो, तो उसकी ये निशानी होती है कि आपकी फाइनेंशियल विजडम ख़त्म हो जाती है। गलत इन्वेस्टमेंट करके आप फंस जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, या आपको महंगी चीज़ ख़रीद कर उसको बेचना चाहते हैं तो वो बिकती नहीं है, तो ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी फंस जाती है। इसका ये भी एक सिग्नल होता है। और इसके अलावा आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो आपकी सेल में रुकावट आ जाती है, आपके कस्टमर जो हैं वो आप पे बिलीव करना छोड़ देते हैं, या आप ऐसे हालात में फंस जाते हैं कि आपका किचन भी नहीं चलता। तो हम कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में जुपिटर जो है ये आपको ख़राब कर रहा है, यानी आपके माली मामलात को लेके ये आपको परेशान कर रहा है। 5वें नंबर पे जो रूल होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि आपके 2nd या 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो डिस्टर्ब हो चुका है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 2nd हाउस आपकी वो सेविंग है जो आपने मेहनत से कमाई होती है, और 11th हाउस वो है जहाँ से इनकम आती है, यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो 11th हाउस के ज़रिए से आप तक इनकम देते हैं। तो इनके जो लॉर्ड्स होते हैं, यानी 2nd और 11th लॉर्ड्स जो होते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो चुके हैं तो इसका मतलब है आपकी इनकम भी कम हो रही है और आपकी सेविंग भी ज़ाया जा रही है। अगर इन हाउसेस के लॉर्ड्स सैटर्न या राहु से अफेक्टेड हो जाएं, या आपकी कुंडली में मून वीक हो जाए, यानी किसी भी तरीके से कमज़ोर हो जाए, किसी बैड प्लैनेट की एस्पेक्ट की वजह से या खुद अपनी ही प्लेसमेंट की वजह से, यानी वो राहु या सैटर्न के नक्षत्र में आ जाए या वो सैटर्न की राशि में प्लेस्ड हो, तो तब भी हम कहेंगे कि मून आपका वीक हो चुका है, या वो डेबिलिटेटेड हो, तो तब भी हम कह सकते हैं कि आपके जो इमोशंस है वो आपको गलत साइड पे ले जा रहे हैं, यानी वो आपको उस रास्ते पे ले जा रहे हैं जहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं, सिर्फ लॉस ही लॉस होना है। तो इन प्लैनेट्स की ख़राबी की वजह से आपकी इनकम कम हो जाती है, आपकी इनकम ख़त्म हो जाती है, यानी आपकी इनकम अनस्टेबल हो जाती है। तब जाके आप परेशान हो जाते हैं, तब आप ये समझते हैं कि शायद किसी की बदनज़री का हम शिकार हो चुके हैं, या शायद हमारे ऊपर किसी ने सहर जादू किया हुआ है। तो मैं आप दोस्तों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हालात ऐसे भी होते हैं, आपकी कुंडली में जो प्लेस्ड प्लैनेट होते हैं ना, वो आपको सिग्नल देते हैं अपने हालात के मुताबिक आगे बढ़ो, अपनी अलाइनमेंट करो। जो मसाइल आपको बार बार पेश आ रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि एक ही वाक़या ज़िंदगी में आपको बार बार दोहराना पड़ता है, यानी कुछ आप शख्सियात की सिलेक्शन ऐसे करते हैं जो आपकी लाइफ में नुकसानदेह होती हैं, उससे एक बार जान छूटती है तो एक नया शख्स आपकी लाइफ में फिर दाखिल हो जाता है, वो भी आपके ज़वाल का सबब बन जाता है। उससे जान छूटती है, जब दूसरी तीसरी बार फिर मौका मिलता है तो किसी ऐसी फिर शख्सियत का सामना आपके साथ हो जाता है। यानी आप एक ऐसी जगह पे अंधेरे में घूम रहे हैं जहाँ पे आपको रास्ते में एक रुकावट बार बार पेश आ रही है, आपको वो रुकावट फील भी होती है, लेकिन उसका मतलब है कि आप एक सर्कल में घूम रहे हैं, यानी बार बार उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आपने पहले भी एक ठोकर खाई थी, जहां आपका पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, यानी वही हालात, लेकिन आप अपनी अलाइनमेंट नहीं करना चाहते, यानी आपको हालात दिखा रहे हैं कि आप घूम रहे हैं, आप एक सर्कल में घूम रहे हैं, बार बार घूम के उसी जगह पे आप टकरा रहे हैं जहां पहले भी टकराए थे। लेकिन आप ये सोचना नहीं चाहते कि हालात का कोई ना कोई सलूशन भी हो सकता है, आप अपनी कुंडली से वो चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है। तो इससे आप अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं, अपना कर्मा दुरुस्त कर सकते हैं। जो लॉस आप लाइफ में देख चुके हैं, अगर आप कोशिश करें तो उनसे बच भी सकते हैं। मून की बात हो रही थी, जब भी मून आपकी कुंडली में ख़राब होता है तो ये आपकी अनस्टेबिलिटी पैदा करता है,
और आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल की तरफ लेके जाता है। आप वो रास्ता इंतखाब करते हैं जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। आखिर में ये बात याद रखें कि पैसा आपकी मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही डिसीजन, स्ट्रॉन्ग प्लानिट और अच्छे वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो जिन दोस्तों को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है किसी का इसमें फ़ायदा हो जाए। और जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँचे। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छे से टॉपिक पे एक बार फिर हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।